केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज उदयपुर दौरा। दोपहर 12 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। गांधी ग्राउंड में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे शोभागपुरा इलाके में स्थित होटल के लिए रवाना होंगे। यहां पर आदिवासी प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद सीधे डबोक एयरपोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। भाजपा के दिग्गज नेता भी मंच पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, संगठन मंत्री चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी कमान संभाले हुए हैं। सभा स्थल पर जुटने लगे हैं। भाजपाई और ऐतिहासिक भीड़ जुटने का दावा बीजेपी कर रही है। और किस तरह से लगातार जिस तरह से हमारे सहयोगी नाम भी दे रहे थे पीएम मोदी के दूत, क्योंकि लगातार जब चुनाव आते हैं तो सक्रिय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जिन्हें स्टार प्रचारक भी कहा जाता है मैदान में दिखाई देते हैं। आपको याद होगा राजनाथ सिंह जोधपुर पहुंचे थे। अब अमित शाह की ये उदयपुर में जनसभा और भरतपुर में जेपी नड्डा की जनसभा। और ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उदयपुर में ये बताया जा रहा था कि जब वरिष्ठ नेता जो गुलाब चंद कटारिया बीजेपी से थे, अब उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, तो थोड़ी सी समस्या यहां बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है। वहीं भरतपुर की अगर बात की जाए तो भरतपुर ऐसी सीट है जहां बीजेपी को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। जोधपुर में टक्कर थोड़ी सी वहां दिखाई देती है, लेकिन इन तीनों सीटों को, जो कि महत्वपूर्ण सीटें हैं, कोशिश यही है कि आसपास के विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनको साधा जाए। बीजेपी किस तरह से जीत का दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि जो परंपरा बनी आई है 5 साल, वो इस बार भी जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि नहीं, परंपरा टूटेगी, क्योंकि जो कार्य किए गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि जो योजनाएं लाई गई हैं और जिस तरह से लोगों से जब वो मिलते हैं फील्ड में, तो जो रिस्पॉन्स दिखाई देता है, लगता है कि सरकार रिपीट होगी। और चलिए आपको सीधा उदयपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी जयती मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। जयती, क्या तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि आज अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण दौरा 28 सीटों के लिहाज से भी, किस तरह के प्रबंध देखे जा रहे हैं वहां? बिल्कुल शिखा, सबसे पहले तो आपको तैयारियों की तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ। शहर के बीचों बीच स्थित गांधी ग्राउंड पर ये सभा रखी गई है। विशाल जनसभा इसे नाम दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर सबसे पहले मंच की देख लीजिए। तस्वीरों में मंच पे आप साफ तौर पर देख पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े चेहरों को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी तस्वीरों में मौजूद हैं। देखिए मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। साथ ही में राजेंद्र सिंह राठौड़ वहां पर है, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वहां पर है, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी, अब से कुछ देर के बाद में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंच जाएंगी। अरुण चतुर्वेदी जी सुबह से यहां पर तैयारियों को देख रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर के तैयारियां इस सभा को सफल बनाने की और कार्यकर्ताओं के बीच में शिखा वो मैसेज पहुंचाने की रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और जनता तक पहुंचाना चाहती है। क्योंकि सबसे पहले तो विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो विधानसभा चुनावों में मेवाड़ और वागड़ की सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकती हैं शिखा। मेवाड़ के लिए सभी की निगाहें बनी रहती है। एक तरीके से राजनीति का केंद्र मेवाड़ इन दिनों में हो गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार मेवाड़ वागड़ के दौरे, आदिवासियों के बीच में पहुंचना, कांग्रेस का पुराना वोट बैंक कहा जाना, एक लॉयल वोट बैंक कहा जाना। लेकिन अब इन 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जब नजर बनी हुई है तो सभी यहां पर जुटकर एक स्वर में ये आह्वान करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सामने, उदयपुर के सामने, कि अगर उदयपुर की जनता विश्वास करती है मतों के जरिए, अगर ये विश्वास लोगों के पहुंचने का सिलसिला मतों में तब्दील होता है और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावों में और उसके बाद लोकसभा चुनावों की रण में अगर फायदा मिलता है तो फिर वो वादे भी करके कुछ जाएगी। लेकिन खास तौर पर शिखा अगर राजनीतिक महत्व की बात करें तो समझिएगा इस चीज को, उदयपुर संभाग में 28 सीटें और 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा ही जाता है कि 365 दिन चुनावी बोर्ड में रहती है। अब से कुछ दिन के बाद में चुनावों के अंतिम काउंटडाउन को हम देखेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपको सभा स्थल की दिखा देते हैं। लेकिन सुबह में भी अभी कुछ देर पहले तस्वीरें जब दिखाई थी तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश लगातार रात भर से पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं रास्ते और कुछ जगह ऐसी है जो गड्ढों में तब्दील हो गई। इनफैक्ट जो सभा स्थल है यहाँ पर भी कई गड्ढे करे गए थे क्योंकि वहां पर कीचड़ नहीं होने देना था और ऐसे में स्थानीय लोगों की ओर से इसका विरोध भी किया गया कि गड्ढे हो गए
गए हैं, लेकिन इससे फिर ठीक करवा के भी जाना होगा। ये विशिष्ट जनों का जो एरिया है वो रखा गया है। इधर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है जो कि सुबह से यहाँ पर जुटे हुए हैं, तैयारियों के साथ में वहाँ पर बातचीत करी है। उनसे भी आपको एक बार फिर से जोड़ेंगे, लेकिन तस्वीर एक बार सबकी ओवरऑल दिखा देते हैं। पीछे युवा मोर्चा के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के लिए शुक्र कहा जाता है कि जो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की वो यही है कि संगठन की मजबूती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर संगठन मजबूत हो। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं दूर दराज से पहुंच रही है, कुछ लोग उदयपुर के हैं, कुछ लोग दूर से पहुंच रहे हैं, लेकिन सभी की कोशिश यही है कि यहां पहुंचकर एक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए। कहा जाता है कि उनकी ओर से इनकी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य तो कहे जाते हैं, लेकिन अमित शाह को मोटा भाई कहा जाता है, तो वही कर्तव्य आज वो निभाएंगे अपने बीच में पहुंचकर। और 3 दिनों से लगातार रैपिड और बैक टू बैक सभाएं 3 बड़े शीर्ष शहरों की। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राजस्थान की धरा से इस महाजनसंपर्क अभियान का आगाज किया और उसके बाद अब धीरे धीरे वो परवान चढ़ते हुए अपने इस दौर में पहुंच गया है, जहां हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जोधपुर में हुंकार भरते हुए सुना, उनकी सभी बातें सुनी वहां पर। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हमने भरतपुर में सुना, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, उन्हें सीख दी। और साथ ही अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले अमित शाह का आज पहुंचना बेहद खास हो जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 11:30 से 12 का समय बताया जा रहा था। हालांकि हो सकता है कि मौसम के चलते हल्का आंशिक बदलाव हो, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक बदलाव नहीं होगा। शिखा यहाँ पर सभा होगी, सभी संबोधित करेंगे मन से बारी बारी, लेकिन खासतौर पर अमित शाह के संबोधन को और साथ ही प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के संबोधन को सुनने के लिए लोगों में उत्साह इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उदयपुर और खासतौर पर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र गढ़ माना जाता है सीपी जोशी का। एक वैक्यूम बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि उदयपुर क्योंकि बहुत अच्छी पैठ थी गुलाबचंद कटारिया की, लेकिन जब असम उन्हें भेज दिया गया राज्यपाल बनाकर, तो वो जो वैक्यूम है उसको किस तरह से फिल किया जाएगा ये भी एक चुनौती रहेगी। लेकिन हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं और भी कार्यकर्ता हैं, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहां से आए हैं और किस तरह की तैयारियां? आज अमित शाह जी पहुंच रहे हैं आपके बीच, लगातार 3 दिन से बड़े चेहरे राजस्थान के दौरे पर। हम यहीं उदयपुर से हैं और सभी व्यवस्थाएं पिछले 15 दिन से लगातार प्रत्येक कार्यकर्ता हमने बूथ स्तर तक जाकर हमने सूचीबद्ध किया है। प्रत्येक बूथ से 50 व्यक्ति आने का लक्ष्य है, हमारा 50 का टारगेट है। निश्चित रूप से हम जो मेहनत की है लगातार कार्यकर्ताओं ने और अमित शाह के प्रति लोगों का रुझान, हम जब गए थे क्षेत्र में तब लोगों ने कहा अरे हम तो वैसे ही आएंगे, हमको बिल्कुल हमें भी आने की व्यवस्था में मतलब हमको आप कार्ड दो, ये दो, हमने कार्ड नहीं वैसे आओ। तो इस पर लोगों का अति उत्साह है क्योंकि आधुनिक राजनीतिक चाणक्य अमित शाह, निश्चित रूप से उनको सुनना मोदी जी के बाद लोगों की बड़ी अपेक्षा रहती है। और आने वाले समय में यहीं से मेवाड़ में चुनाव का संघनाद करेंगे और आने वाले समय 2023-2024 में भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से लाभ इसको मेवाड़ की जनता को मिलेगा। हाल में चुनावी श्रृंखला आने वाले समय में नहीं बल्कि आज से ही हो जाएगा जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक चीज बताइए, यहाँ पर कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है क्योंकि बारिश का मौसम लगातार है, शहर के बीचों बीच है, कितने लोग पहुंच जाए? हमने 50,000 लक्ष्य तय किया है। निश्चित रूप से हम वो टारगेट पूरा करेंगे क्योंकि हम ये हवा में बात नहीं, क्योंकि हमने ग्राउंड रूट पर जाकर हमने तैयारी की, सूचीबद्ध हमारे पास कार्यकर्ता सूची, ये कार्यकर्ता आएंगे। उदयपुर से आप हैं, उदयपुर की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए काम करना होगा अगर सत्ता में आते हैं? उदयपुर की जनता की बेहतरी के लिए, खासतौर पर मेवाड़ आदिवासी अंचल के लिए, जनजाति प्रबुद्धजनों के साथ संवाद, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के पहुंचेंगे जनता के बीच? देखो, उदयपुर केंद्र सरकार ने तो बहुत अच्छी योजनाएं दी है, लेकिन निश्चित रूप से हम राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि पर्यटन नगरी है, यहाँ पर जितने पर्यटन की सुरक्षा हो और जिस प्रकार पर्यटन स्तर पर और इसकी बढ़ोतरी हो, निश्चित रूप से यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था है पर्यटन व्यापार है। तो हम मेन रूप से उसी फोकस करेंगे, पर्यटन व्यापार किस प्रकार और बढ़े और लोग किस प्रकार अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो और आने वाले समय में यहाँ जो आए इसका अच्छा मैसेज लेकर जाए मेवाड़ की इस भूमि से। हम यही प्रयास करेंगे मेवाड़ में पर्यटन नगरी को और अच्छा बनाया जाए। बिल्कुल, तो पर्यटन नगरी की जो खूबसूरती है उसको आगे बढ़ाने की चाह सभी की है और लेक सिटी उदयपुर और शुक्र एक बेहद खास नजारा यहाँ पर नजर आया जब कार्यकर्ताओं को और लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था। तो बिल्कुल, क्योंकि लेक सिटी कहा जाता है तो नौकायन के जरिए ही आमंत्रित किया जा रहा था और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की और जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन खासी व्यवस्थाएं पुलिस ने संभाली हुई। आप समझ सकते हैं कि मौसम खराब, लोगों का पहुंचना, लेकिन लोगों के बीच पहुंचकर जब अमित शाह यहां पर संबोधित करेंगे तो मेरे ख्याल में जितने भी वैक्यूम है वो फिल हो जाएंगे। अमित शाह जी को सुनने के लिए अब लोग पहुंच रहे हैं, छोटे बच्चे अपने साथ में लेकर महिलाएं पहुंची है, अमित शाह जी को सुनने के लिए पहुंची है। क्या खास बात उनके लिए और मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या पूछा? तैयारी किस तरह की आज अमित शाह जी पहुंच रहे हैं? आप हमने तो बहुत जगह कॉल करके महिलाओं को बुला भी लिया, जो हमारे NULM के SHG से जुड़ी हुई महिलाएं थी उन सबको कल से कॉल कर रहे हैं और बुलाया है हमने। और लोगों में भी ये उत्साह लग रहा है कि हाँ वास्तव में कुछ अलग तरह का होगा उदयपुर।
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आमंत्रण पर पहुंचे हैं, लेकिन आमंत्रण पर पहुंचने के बाद में तस्वीरें इस पंडाल की लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं शिखा। अब साथ ही साथ बात करते हुए एक बार फिर से राजनीतिक महत्व की बात करते हैं। आपने पूछा कि 28 सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दौरे का प्रभाव पड़ेगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन दौरा यकीनन महत्वपूर्ण है। एक बार उधर से तस्वीरें आपको पीछे से दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे मीडिया का सेक्शन था, उसके बाद आप पीछे पहुंचे हैं। लोगों के बीच ये आम लोग हैं जो कि पहुंचे हैं, सेल्फी करा रहे हैं, लेकिन महिलाएं, पुरुष, विशिष्टजन सभी के बीच में यहाँ पर सबसे खास चेहरे मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जो कि लगातार खुद पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और उदयपुर की जब बात हो रही है शिखा, तो उदयपुर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी इस वक्त नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। बात हम भले ही कन्हैयालाल हत्याकांड की करें, उस पर भारतीय जनता पार्टी का अलग पक्ष है, कांग्रेस अलग कुछ कह रही है। गहलोत सरकार का कहना है कि दोषियों को महज 4 घंटे के भीतर पकड़ लिया गया, लेकिन इंसाफ में देरी हो रही है। इस पर केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वो केस था। तमाम सारी चीजें राजनीति के बिंदु, लेकिन तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं वो एंट्री गेट है जहां से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। और धीरे धीरे अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 11:15 बजे का ऑलमोस्ट समय लगभग हो गया है, 11:30 से 12 के बीच अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। बीएसएफ के विशेष विमान के जरिए उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उदयपुर एयरपोर्ट से फिर वो यहां पर पहुंचेंगे सीधा सड़क मार्ग के जरिए, और फिर यहां से होते हुए वो पहुंचेंगे जहां पर विशिष्ट जनजातीय प्रबुद्धजनों के साथ संवाद होगा। आदिवासियों के बीच पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पहुंचते हैं, तो एक तरीके का कॉम्पिटिशन जो है वो भी नजर आएगा शिखा। लेकिन खास बात ये कि क्या जिसे कहा जाता है मजबूत कर भारतीय जनता पार्टी उससे भेद कर पाएगी। अमित शाह की रणनीतियां किस तरह से यहां पर काम आएगी। 28 सीटों पर अगर जादू चलेगा तो कैसे चलेगा। जो वैक्यूम रह गए हैं गुलाब चंद कटारिया के लिए, कहा जाता है कि उदयपुर में बहुत अच्छी उनकी पहचान, बहुत अच्छी पैंठ उनकी, लेकिन अब असम चले गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पर जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन कुल मिलाकर के जनता का रिस्पॉन्स आज तय करेगा कि अमित शाह की इस विशाल जनसभा, जिसे नाम ही विशाल जनसभा दिया गया है, पोस्टर्स आप देख लीजिए, विशाल जनसभा, बड़े बड़े कटआउट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाहर लगाए गए हैं, पूरा उदयपुर शहर। और फिलहाल मंच से राजेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे हैं कि प्लीज बी सीटेड, आप व्यवस्थाएं बनाए रखिए, लगातार पहुंचिए। आगे की जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, महिला मोर्चा के सदस्य पहुंचे। आसपास के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से, संसदीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर भी लोग पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर के ज्यादा क्रेज लोगों में अमित शाह जी को देखने का होगा, अमित शाह को सुनने का होगा। क्या वो बातें करते हैं, किस तरह से सरकार को, कांग्रेस की सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के पास अपने अलग मुद्दे, कांग्रेस की सरकार के पास में वो योजनाएं जिन्हें लेकर वो जनता के बीच पहुंच रही है, और वाकई में वो योजनाओं का फर्क जनता पर पड़ता हुआ अब वोटों में तब्दील होता हुआ कितना नजर आएगा शिखा, वो तो समय बताएगा। लेकिन लोग लगातार पहुंच रहे हैं, सबसे बातचीत करते हैं। आप कहां से आए हैं और किस तरह का उत्साह है आप में अमित शाह जी को सुनने के लिए, जनसभा के लिए? चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं लगातार संभाल रहे हैं और आज तैयारियां जोरों पर हैं। देखने लायक रहेगा उदयपुर से अमित शाह क्या